हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है रस, इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये रस क्या होता है। रस मतलब गन्ने का रस नहीं, रस मतलब आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग इसको देख कर बताइए कि इसमें कौन सा रस है। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महावीर नारी दुखारी, इसमें कौन सा रस है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आप इसको सोच कर बताइए कि इसमें कौन सा रस है। करुण रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, भयानक रस है, क्या है? जैसा कि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चीज बहुत सारे लोग रट लेते हैं, तो रट कर जब आप ऑप्शन में ये उत्तर बताएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी रटने का विषय नहीं है। हिंदी को आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। जब आप समझेंगे, उसके भाव को जानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा रस है। केवल हिंदी में हमें शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, उसके भाव को समझना है कि कौन सा भाव इसमें है। जैसे विंध्य के वासी उदासी, अब आप लोग उदासी और दुखारी देखकर ऑप्शन लगा सकते हैं करुण रस, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, करुण रस नहीं होगा। और श्रृंगार रस भी आप लगा सकते हैं नारी को देखकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। भयानक रस की तो इसमें कोई बात ही नहीं की गई है। तो आपका इसमें क्या उत्तर हो सकता है? हास्य रस के बारे में तो कोई सोचा ही नहीं होगा कि इसमें हास्य रस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें उदासी और दुखारे दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि अगर कहीं ऐसे शब्द देखिए जहाँ उदासी हो, दुख हो और शोक हो, तो वहाँ पर करुण रस होता है। लेकिन आपको शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। आपको जो भी शब्द लिखे हैं उनके भाव को ध्यान देना है। जैसे इसमें हास्य रस सही होगा। अब आपको ये सोचकर हंसी आती होगी कि इसमें हास्य रस कैसे सही है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि विंध्य के वासी उदासी मतलब विंध्य के, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले लोग उदास हैं, क्योंकि तपोव्रतधारी, उन्होंने तो व्रत रखने के लिए तपस्या की है, लेकिन महावीर नारी दुखारे, और बिना नारी के दुखी हैं। तो इसमें तो हास्य रस उत्पन्न हो ही रहा है कि विंध्य पर्वत के जो रहने वाले हैं उदास हैं, वो सन्यासी हैं, तप को धारण करने के लिए व्रत किए हुए हैं, लेकिन बिना नारी के, उनके पास नारी नहीं है, इसलिए वह दुखी हैं। तो ये हंसने का विषय है, इसलिए इसमें हास्य रस है। तो चलिए इसको आप लोग समझ लिए। अब हम लोग रस को, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपका प्रकरण है रस, रस को हम जानेंगे कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद, जो हमें आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। काव्य को सुनने, पढ़ने, देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद। और भरत मुनि ने रस कितने माने हैं? 9 प्रकार के। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो रस सिद्धांत है, इसके आचार्य किसको माना गया है? सबसे पहला प्रश्न आप समझिए, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है।
है और इसको आचार्य भरत मुनि ने माना है, भरत मुनि ने माना है। और कौन से शास्त्र में? अपने नाट्य शास्त्र में। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद और भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने रस को सर्वप्रथम माना और अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत, और इसे रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा। प्रश्न बनता है काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो रस को कहते हैं। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य ही काव्य है। विश्वनाथ जी ने क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में किसमें कहा है? प्रश्न बनेगा, विश्वनाथ ने किसमें कहा है? साहित्य दर्पण में कहा है कि वाक्य ही रस है, वाक्य ही रस है, और रस की आत्मा काव्य की आत्मा और काव्य का प्राण, ये दोनों किसको कहते हैं? रस को कहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीजें आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रस के अंग और अवयव। इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं रस के कौन कौन से अंग होते हैं। रस के अवयव और अंग दोनों एक ही होते हैं। अवयव भी कह सकते हैं और अंग भी कह सकते हैं। तो हमारे रस के जो अंग हैं वो 4 माने जाते हैं। रस के अंग कितने हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला तो हमारा आएगा स्थायी भाव, इसके बाद विभाव, इसके बाद अनुभाव और इसके बाद संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। तो जो इन भावों को अच्छे से समझ लेगा वही रस को कर पाएगा। इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर इन चीजों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो ही आप रस कर पाएंगे। अब रस के अंग या अवयव 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अब हम देखेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव का मतलब होता है कि स्थायी भाव मतलब ऐसे भाव जो हमारे अंदर जन्म से मृत्यु तक विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है और ये 9 भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कह सके कि हमारे अंदर ये भाव नहीं है। ये जो 9 भाव होते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सोई हुई अवस्था में होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार यह जागृत होते हैं। तो स्थायी भाव जो होते हैं मनुष्य के अंदर जन्मजात होते हैं। यहाँ नोट कर लीजिए, जन्म से होते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के अंदर जन्म से होते हैं। और विभाव क्या होता है? विभाव जो होता है, अभी हम इसको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहले आप लोग समझ लीजिए कि संक्षेप में समझिए कि ये होते क्या हैं। स्थायी भाव जन्म से हमारे अंदर होते हैं मनुष्य के अंदर, और विभाव जो होते हैं इसका मतलब होता है कारण। किस कारण हमारे अंदर के जो 9 स्थायी भाव हैं वो जागृत होते हैं? किस कारण? तो जो कारण है उसे ही हम विभाव कहते हैं। मतलब विभाव के कारण हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहा है। अब हम देखेंगे कि अनुभाव क्या होता है। अनुभाव का मतलब चेष्टा।
अनुभाव मतलब चेष्टा, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया मतलब विभाव के कारण हमारे अंदर जब स्थायी भाव जागृत हुआ तो हम कौन सी क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं उसी को बोलते हैं अनुभाव। ठीक है, विभाव कोई कारण है, उसके कारण हमारे अंदर स्थायी भाव क्या हुआ, जागृत हुआ। और जब स्थायी भाव जागृत हुआ तो हम जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, दौड़ना, भागना, चिल्लाना, वो सभी क्या है, अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, संचारी भाव हमारे अंदर थोड़े से समय के लिए आते हैं। संचारी भाव का मतलब कि कौन सा भाव जगा है, कौन सा भाव जगा है, आप लिख सकते हैं थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमारे अंदर आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। एक बार फिर से समझिए, जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य के अंदर, जैसे मेरे अंदर स्थायी भाव जन्म से ही विद्यमान है। जो भी मनुष्य है संसार में उसके अंदर स्थायी भाव जन्म से ही विद्यमान है। और स्थायी भाव की संख्या होती है 9 और ये 9 भाव व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं। और विभाव में कारण आ गया, जिसके कारण, मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए एक शेर है, तो हमारे सामने शेर आ गया, तो जब शेर आएगा तो स्थायी भाव तो मनुष्य के अंदर है, हमारे अंदर है स्थायी भाव। और विभाव क्या है, कारण, मतलब जो शेर हमारे सामने आया वो कारण है। स्थायी भाव हमारे अंदर है, शेर हमारे सामने आया तो वो कारण है। और शेर को देखने के बाद हम कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो अनुभाव है। जो डरना भाव आया वो अनुभाव है। और संचारी भाव कि शेर हमारे सामने आया, हम डरे, और फिर जब शेर चला जाएगा हमारे सामने से तो हमारा डर समाप्त हो जाएगा। हम डर के मारे हमारे माथे पर पसीना आ जाएगा और सांसें जो है वो तेज तेज चलने लगेगी और बहुत हम कांपने लगेंगे। तो ये सभी भाव क्या है, ये सभी भाव संचारी भाव है। मतलब कुछ समय के लिए हमारे अंदर जो आते हैं, बाद में यह समाप्त हो जाते हैं। शेर के जाने के बाद ये भाव समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, स्थायी भाव मनुष्य के अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं। और अगर हमारे सामने कोई शेर आ गया तो शेर कारण है, शेर विभाव है। और शेर को देखने के बाद जब हम कोई क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये अनुभाव है। और संचारी भाव मतलब शेर को देखने के बाद हमारे अंदर डर पैदा हुआ, भयानक रस, डर पैदा हुआ, तो वही डर हमारे संचारी भाव हैं। जब शेर चला जाएगा तो डर भी समाप्त हो जाएगा। थोड़े समय के लिए डर हमारे अंदर आया, भयानक रस मतलब डर नामक स्थायी भाव थोड़े समय के लिए हमारे अंदर आया, इसलिए उसे संचारी भाव कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम देखेंगे स्थायी भाव तो हमारे अंदर 9 होते ही हैं, ठीक है, और विभाव भी 2 होते हैं। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। इन चीजों को जब आप जानेंगे तभी आप रस अच्छे से कर पाएंगे, इसको आपको अच्छे से समझना है। आलंबन क्या होता है, आलंबन को सजीव बोलते हैं, जिसमें जान होती है वो आलंबन होता है। और उद्दीपन क्या होता है, निर्जीव, जैसे कारण हुआ, जैसे शेर क्या था, उद्दीपन। और आलंबन सजीव, मेरे अंदर हम क्या है, सजीव है, आलंबन है, और उद्दीपन शेर था, निर्जीव मतलब उद्दीपन कारण, शेर को देखने के कारण। आलंबन और उद्दीपन। अब आपको देखना है कि आलंबन
मतलब होता है कारण, और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं, उद्दीपन के अंतर्गत निर्जीव चीजें आती हैं। जैसे हम क्या है, आलंबन है, और उद्दीपन क्या है, जो कारण उत्पन्न हो रहा है, जो कारण, जैसे शेर आया, उसको देखने के बाद हमारे अंदर डर पैदा हुआ, तो कुछ निर्जीव चीजें हैं, किसी वस्तु के कारण, स्थिति, परिस्थिति, ये सभी चीजें जो हैं ये उद्दीपन में आएंगी। और आलंबन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय आलंबन। एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है, हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम आश्रय हैं, और शेर हमारे सामने आया तो शेर क्या था, वो विषय था, ठीक है, जिसके कारण, शेर का ही उदाहरण लेकर चल रहे हैं, इसी को अच्छे से समझिएगा। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन शेर के उदाहरण से ही आप पूरे रस को समझेंगे। कि सबसे पहले यहाँ से देखिए, स्थायी भाव जन्म से हमारे अंदर होते हैं और 9 होते हैं, और ये 9 भाव व्यक्ति के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर होते हैं, कोई ऐसे भाव नहीं है जो नहीं होते हैं। और विभाव कारण को कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन सजीव होता है, उद्दीपन निर्जीव होता है, और आलंबन भी दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। तो आश्रय मतलब जैसे मेरे हृदय में कोई भाव उत्पन्न हुआ, और विषय मतलब जैसे हमारे सामने शेर आया तो शेर को देखने का कारण क्या हुआ, तो शेर हमारा विषय आएगा। और उद्दीपन, ये जो उद्दीपन है निर्जीव, इसके अंतर्गत कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो वो परिस्थिति भी कारण ही बनती है। उसी परिस्थितियों को, मतलब परिस्थिति निर्जीव है तो वही परिस्थिति विभाव कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चारों समझ में आ गया होगा, रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्थायी भाव की संख्या जो 9 बताई गई है वो कौन कौन से भाव हैं। वो है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ठीक है। कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक। तो ये सभी स्थायी भाव व्यक्ति के अंदर जन्म से होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे अंदर ये स्थायी भाव नहीं है। अब जैसे इसमें एक बता दें, रति मतलब प्रेम होता है, हास मतलब हंसना, शोक मतलब करुण रस, जैसे शोक मनाना, दुखी होना, क्रोध मतलब गुस्सा होना, उत्साह जैसे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भय मतलब भयानक डरना, जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव विभत्स होता है, और जुगुप्सा का मतलब होता है कि जैसे कोई कौवा है, वह कोई मांस को खाता है तो उसको देखकर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है, उसी को जुगुप्सा कहते हैं। और विस्मय और निर्वेद, ठीक है, विस्मय मतलब आश्चर्य, विस्मय का स्थायी भाव अद्भुत होता है। और निर्वेद, निर्वेद का क्या दिया है? निर्वेद। अगर कोई कहे कि हमारे अंदर तो निर्वेद होता ही नहीं है, यह गलत है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी 9 भाव हैं वो 9 भाव व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्ति के अंदर होते ही हैं। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य या संन्यास। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो परिवार में ही रहना चाहते हैं, हमारे अंदर निर्वेद है ही नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। या तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या तो उसे इलाज की जरूरत है। कहने का मतलब कोई भी भाव है वह व्यक्ति के अंदर 9 भाव होते ही हैं। निर्वेद के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि सन्यासी ही हो जाए। निर्वेद में आपका आ सकता है, जैसे कि कभी आपका मन दुखी हुआ तो आप कभी कभी यह कहते हैं कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और
मन तो ये कर रहा है कि हिमालय पर्वत पर चले जाएं, ठीक है, या कहीं जंगल में चले जाएं, हमें घर में रहना अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो कभी इस तरह की परिस्थिति आती है कि मन हमारा कहता है कि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और हम तो हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। इस तरह से अगर हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो वही निर्वेद कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से 9 भाव हमारे अंदर होते हैं और विभाव तो आपको पता चल ही गया। विभाव का मतलब कारण, जैसे शेर है वो कारण है, शेर को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हुआ और हम जो डर के भागने की, चिल्लाने की क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे वो अनुभाव कहलाता है। और जो डर हमारे अंदर थोड़े समय के लिए आता है उसे संचारी भाव कहते हैं। और जब शेर हमारे सामने से चला जाता है तो वो डर हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है। संचारी भाव थोड़े समय के लिए ही हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। आलंबन हम है, उद्दीपन क्या है, कोई कारण है। आलंबन सजीव में होता है, उद्दीपन निर्जीव में होता है, जैसे परिस्थितियां। आश्रय, आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषयालंबन। आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो और विषया जैसे शेर है, शेर को देखने के कारण हमारे अंदर डर पैदा हुआ। जैसे एक छोटे से उदाहरण से और समझेंगे। मान लीजिए आपका स्कूल दूर है, ठीक है, आपका LPM स्कूल दूर है। आप अपने स्कूल से घर जाते समय रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ देखते होंगे कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ढेर सारी झाड़ियाँ हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगता। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि आंधी और तूफान आया और एकदम बादल जो है वो काला हो गया। तो आप स्कूल से अपने घर जा रहे हैं और जाते जाते आपको पता है कि यहाँ पर झाड़ी है, तो उस झाड़ी को देखकर हल्का हल्का सा भाव जागृत हो रहा है डर का, आपके अंदर हल्का हल्का सा डर लग रहा है। इसके बाद अचानक से आप देखते हैं आप कि कोई सफ़ेद चादर है वो उड़कर सड़क पर आकर आ गिरी, सड़क पर गिर पड़ी। और ऐसे ही घूमने वाले, जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उस चादर के नीचे आ गए, ढक गए। तो आपको डर लगने लगा कि लगता है उस सड़क के पास, उस चादर के अंदर कोई भूत है। आप ऐसा सोच रहे हैं। सोचते सोचते मतलब हल्का हल्का डर आपके अंदर जागृत हो रहा है, स्थायी भाव। और डरते डरते आप जब आगे जाते हैं तो जो सड़क पर सफ़ेद चादर होती है उसके नीचे जो कुत्ता होता है उसके ऊपर अचानक से आपका पैर पड़ जाता है और पैर पड़ते ही वो कुत्ता चिल्लाकर वहाँ से भागता है। जब चिल्लाकर वहाँ से भागता है तो वही आपका विभाव है, कारण है। जब वो वहाँ से चिल्लाकर भागता है तो वो कारण है, विभाव है। और इससे डर कर आप बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगते हैं। आपको इतना डर लगता है, आंखें पर पसीना आ जाता है, कांपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया आप करते हैं वही आपका अनुभव है। और जो डर आपके, फिर भागते हुए जब आप आगे जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो डर आपके अंदर थोड़ी देर के लिए आया, तो वही आपका संचारी भाव है। तो इस तरह से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप सब अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखें। और रस के दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि रस के कितने भाग होते हैं और उन भागों को अलग अलग और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और ये देखेंगे कि जो हमारे रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे भरत मुनि ने 9 प्रकार का माना और भरत मुनि ने 8 प्रकार का माना। और फिर 9वां रस जो है वो किसने माना, 10वां किसने माना, 11वां किसने माना। कुल मिलाकर 11 रस माने जाते हैं। और अगर अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछा जाए तब वो आपको अलग अलग बताने होंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा इस वीडियो को देखकर, और जहाँ न समझ में आए वहाँ पर आप पूछिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में भाग 2, रस के भाग 2 को लेकर। तो चलिए, धन्यवाद।